हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलस का क्लास 12 के लिए। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले कॉन्सेप्ट ले लूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। जनरली अभी तक हम लोग इस तरह से बहुत सारा एक्सप्रेशन पढ़े हैं, y इक्वल टू 2x+1, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्लास 10-9 से ही मिलता जाता है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ये x y, x का वैल्यू 0 देने से y का वैल्यू 1, y 0 देने से x का y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 देने से 2 1 3, 2 देने से 2 2 जा 4 5। मीनिंग हुआ क्या, x इंक्रीज होने से y का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ऐसा केस में हम लोग इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, जिसमें कि इफ x इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ y भी इंक्रीजेज। और उसी तरह दूसरा एक इस तरह से लेता हूं, सपोज ये सिंपली 1 - x ले लीजिए, तो ये x y, x का वैल्यू 0 दिया तो 1, x का वैल्यू 1 दिया तो 0, x का वैल्यू 2 देने से 1 - 2 तो -1। देखिए x इज इंक्रीजिंग, x का वैल्यू 0 1 2, x इंक्रीज हो रहा है बट y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 0, फिर -1। ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सिंपल आइडिया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन किसे बोलते हैं। एक फंक्शन y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x है, अगर x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे और y भी अगर इंक्रीज होते रहता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल एग्जांपल ये लिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, ए फंक्शन f(x) इज कॉल्ड एक नंबर इंक्रीजिंग if f of x1 greater than f of x2 for x1 greater than x2। कंफ्यूज मत होना, कहने का मतलब होता है ये y का बदला में हम लोग f of x लिख सकते हैं, f of x लिख सकते हैं। कहने का मतलब f of x1 ग्रेटर होगा f of x2 यदि x1 ग्रेटर है x2। मीनिंग इस तरह लगता है, f of x1 का वैल्यू ये x1, सपोज ये x2, f of x1 1, f of x2 3। इफ x1 लेस देन x2 है, यहाँ पे माने x का वैल्यू इंक्रीज होने से y का वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ x1 ग्रेटर देन x2, यहाँ x1 ग्रेटर देन x2 है, तो देयर फंक्शन f of x1 ग्रेटर देन f of x2 होने से ये इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक बात यहाँ इस बात करना है, इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f of x1 ग्रेटर देन f of x2 फॉर x1 ग्रेटर देन x2। अब बोलोगे लाइन तो वही आपने लिखा, तो इंक्रीजिंग में f of x1 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू f of x2 फॉर x1 ग्रेटर देन x2। और स्ट्रिक्टली में यहाँ कभी कभी इक्वल भी हो सकता है दो वैल्यू के लिए, f of x1 ग्रेटर और इक्वल टू f of x2, ये सिंपली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अगर x1 x2 से ग्रेटर है तो 100% f of x1 विल बी ग्रेटर देन f of x2। यहाँ था क्या डिफरेंस, क्या x1 ग्रेटर देन x2 होने से f of x1 विल बी ग्रेटर देन x2 और मे बी इक्वल। तो मे बी इक्वल में ये जनरल बात आ जाता है, तो सिर्फ इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। और स्ट्रिक्टली में x1 ग्रेटर है x2 से, ये मीनिंग इस तरह से हुआ, f of 1 f of 2, ये x1 स्मॉलर है, x2 ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होगा, ये बात करना था। f of 5 f of 3, ये x1 ये x2, यानी x का वैल्यू अगर बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होगा,
ये इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली के लिए ये सिंबल और जनरली सिंपली इंक्रीजिंग के लिए ये इक्वल टू भी हो सकता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट हमने बात किया, इसको डिफरेंशिएशन तक में ले जाना है। आज का टॉपिक में सिर्फ डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं, कुछ एग्जाम्पल बात करेंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल में ऐसा समझ लीजिए, इस तरह का फंक्शन इंक्रीजिंग किसमें, अगर x का वैल्यू बढ़ाते जाए तो y का वैल्यू या f ऑफ x का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। इसका बारे में ये लीनियर इक्वेशन हमने लिया, ग्राफ बनाता हूं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 5। ग्राफ इस तरह से होता है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज अपवर्ड जाता है। वही डिक्रीजिंग फंक्शन में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y 0, x का वैल्यू 2 तो y नेगेटिव। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन में। ये तो लीनियर इक्वेशन से बात किया, और फॉलो करने वाली बात इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन, एल्जेब्रिक डेफिनेशन, f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर x1 ग्रेटर देन x2, और स्ट्रिक्टली में ये इक्वल साइन नहीं रहेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन एल्जेब्रिक। कैलकुलस में घुसूंगा अभी। डिक्रीजिंग में उसी तरह से बात कर दिया जाए। डिक्रीजिंग में देखिए f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा इफ x1 लेस देन x2, ऑपोजिट साइन। x1 छोटा है तो f ऑफ x1 बड़ा होगा। यहां देख लीजिए, ये x1 ये x2, इन दोनों में ये x1 छोटा है बट देयर फंक्शन ये f ऑफ x हुआ, ये 1, ये बड़ा है ये छोटा, मतलब x का वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन में x इंक्रीजेज तो y डिक्रीजेज, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डिक्रीजिंग के लिए बात हुआ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बात करेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लिखेंगे f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 लेस देन x2। स्ट्रिक्टली में नहीं, स्ट्रिक्टली में ये, और सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन में इक्वलिटी रहता है, स्ट्रिक्टली में इक्वलिटी नहीं रहता है। सिंपल सा बात है, अगर x बढ़ाएंगे और y का वैल्यू भी बढ़ते रहेगा, ये टेबल वगैरह में या ग्राफ वगैरह में x बढ़ाएंगे y का वैल्यू भी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। x घटाएंगे y का वैल्यू भी घटेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में दोनों एक साथ होता है, x भी इंक्रीजिंग तो f ऑफ x भी इंक्रीजिंग, x डिक्रीजिंग तो f ऑफ x भी डिक्रीजिंग, दोनों सेम रूल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में जस्ट ऑपोजिट, अगर x का वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा। सिंपल एग्जांपल ये सब था, x का वैल्यू इंक्रीज करो, y का वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा। और भी सिंपल एग्जांपल है, ये 1/x, आराम से x का वैल्यू 1 दीजिएगा तो 1, 2 देने से कम हो गया हाफ, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस तरह से ये वाला सब इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का बात यूं तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के सिलेबस में मोस्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात किया। सिंपल इंक्रीजिंग का हो सके 1-2 क्वेश्चन हो, तो जो भी हो कैसे क्या लिखना है बताऊंगा। तो ये एकदम बेसिक आइडिया के इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये x बढ़ाओ f(x) बढ़ेगा यहाँ इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में x इंक्रीज करो y डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी हो सकता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ये रहा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, इसके बारे में और आगे बोलता हूं।
कुछ कुछ फंक्शन, ये तो हुआ कुछ फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली या सिंपली इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, कुछ फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग। एक ऐसा इस तरह का उदाहरण लेता हूं, y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर। इस केस में आप देखो x का वैल्यू, और ये एफ ऑफ एक्स बोलो या y बोलो, एफ ऑफ एक्स बोलो या y बोलो, x का वैल्यू 0 दिया तो 0, x का वैल्यू 1 दिया तो 1, 2 दिया 4, 3 दिया 6, 4 दिया 16, ग्राफ बनाता हूं। x का वैल्यू 0 तो 0, 1 में 1, 2 में 4, 3 में 9, तो ये इस तरह से ग्राफ जाता है। x का वैल्यू हमने इंक्रीज किया, y का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। अब x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, -1 दिया, x का वैल्यू -1 दिया, x का वैल्यू -1 देने से 1, -2 देने से 4, x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, y का वैल्यू फिर इंक्रीज हो रहा है 1, -2 देने से 4, ये इधर। फॉलो करने वाली बात क्या देखिएगा, इंक्रीजिंग में बात किया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, यहां से लेफ्ट टू राइट, ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। एक ही फंक्शन में कुछ पार्ट इंक्रीजिंग हो सकता है, कुछ पार्ट डिक्रीजिंग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इस फिगर में ये 0 से लेके पॉजिटिव के तरफ x का वैल्यू हम इंक्रीज करते रहते हैं तो y का भी इंक्रीज होता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 से लेके पॉजिटिव के तरफ, व्हेयरएज यही फंक्शन इज डिक्रीजिंग इस पार्ट में, इधर लेफ्ट साइड में, -∞ से 0 तक, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट ये साइड, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, और 0 के बाद से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल में हो सकता है, एक फंक्शन सिंपली इंक्रीजिंग हो सकता है या सिंपली डिक्रीजिंग हो सकता है या दोनों हो सकता है। और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, उसको वो किस तरह का फंक्शन है वो भी बताता हूं। तो पहले ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यहीं से बात थोड़ा कर लूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग, ये हमने लिखा ये इंक्रीजिंग पार्ट है और ये डिक्रीजिंग पार्ट है। अब रहा डिफरेंशिएशन से मतलब, एक बात पहले बोल दूं, डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये भी अगर आपने भूल चुके हो तो इसको पहले बता दूं फिर इसको बताता हूं। dy बाई dx से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का लिंक क्या है dy बाई dx से। पहले क्लास 11 में ये हमने स्लोप पढ़ा है, ये कोई ग्राफ y एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से सपोज ये 45 डिग्री एंगल किया, तो इस लाइन का स्लोप को डिफाइन करते हैं हम लोग tan 45, tan ऑफ द थीटा मेड विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्लोप ऑफ ए लाइन मतलब tan ऑफ द tan थीटा, m इक्वल टू, m से डिनोट करते हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका स्लोप हुआ tan 45 मैंने स्लोप हुआ ये 1। ऑल राइट, तो ये डेफिनेशन था स्लोप का। फिर इसको थोड़ा और बस एकदम थोड़ा सा और, दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 ये। अब क्वेश्चन है ये
इस लाइन का स्लोप क्या होगा। क्लास 11 में डिटेल में था, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूं। स्लोप किसको बोलते हैं। पहला बात, स्लोप माने टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल दिया रहने से आप स्लोप लिख दोगे। अब बात है, गिवन 2 पॉइंट x1 y1 a और ये b, ये x2 y2, ये x2 y2। इस लाइन का, ये लाइन तो इसे है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा का मतलब है इस लाइन को एक्सटेंड करके आप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हैं ये फाइंड आउट कर दो, फिर उसका टेन थीटा। तो इतना बढ़ा के नहीं, पॉइंट यहीं तक है, आप यहीं से परपेंडिकुलर डालो, यहीं से परपेंडिकुलर डालो, यही ट्रायंगल बनाओ। ये लाइन एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वही एंगल तो भाई यहां बना। अब ये x1 y1 है का मतलब ये तो हो गया आपका x1, ये y1, और यहां से ये हो गया x2 और ये फुल y2। तो अल्टीमेट ये टुकड़ा, ये पूरा x2 है, उसमें से इतना माइनस कर दूं तो ये टुकड़ा x2 माइनस x1। उसी तरह फुल y2, ये y1, तो ये टुकड़ा y2 माइनस y1। तो यहाँ स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू टेन थीटा का मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। इसी को बोलते हैं चेंज इन y माने dy, चेंज इन x माने dx। तो अल्टीमेट स्लोप का डेफिनेशन पहला, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एक एंगल से रिलेटेड। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन x2 y2 और x1 y1, देन स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, that is dy by dy is change in y, dx माने चेंज इन x। बेसी डीप नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये सब आपको नोन है, ये सब नोन फिगर है, फिर 11 में यहां से घुसो। मैं सिंपली ये बताना चाहता हूं स्लोप माने dy बाई dx। ओके, अब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को ये स्लोप से रिलेटेड या dy बाई dx से रिलेटेड बात करता हूं। एक एग्जांपल इस तरह से लूं, कुछ फंक्शन जैसे y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिया हमने, तो ये फैक्टर करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो x कॉमन दिया, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, लीनियर तो बना ही सकते हैं। इसका ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बनाने के लिए सिंपली एकदम इजी मेथड देखिएगा, अगर टेबल भी बनाना है तो बनाइए। एक्स वाई जब भी लिखता हूं इसको आप एफ ऑफ एक्स समझो या वाई समझो, बिल्कुल बात बराबर है। तो x का वैल्यू, इसका ग्राफ बनाना है, x का वैल्यू 2 देने से y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 देने से भी, x का वैल्यू 2 देने से y 0, x का वैल्यू 3 देने से भी y 0। ये क्वाड्रेटिक का बनाते कैसे है, 1 2, x का वैल्यू 2 देने से 0, x का वैल्यू 3 देने से भी 0, ये 2,0 और ये 3,0। अब बात ये कर लो भाई, यहाँ 2 3 आ गया तो 2 3 का बीच में एक हाफ ले लो, 2.5, यहाँ 2.5, इसमें x का वैल्यू 2.5 माइनस 2 और 2.5 माइनस 3। कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करना है। x माइनस 2, 2.5 माइनस 2 मतलब 0.5, 2.5 माइनस 3 मतलब माइनस 0.5, नेगेटिव आया, यानी 2 पर
जीरो, y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 देने से भी जीरो, बट इन बिटवीन 2 and 3 देने से नेगेटिव आता है। नेगेटिव कितना आया उससे मतलब नहीं, नेगेटिव। अल्टीमेट ये ग्राफ यू शेप ऐसा हो जाता है। इस फिगर में ये -इन्फिनिटी से लेके ग्राफ ये यहां तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग, और इसके बाद ये इंक्रीजिंग। तो इस तरह का अपवर्ड यू शेप्ड हो, डाउनवर्ड यू शेप्ड हो, इस तरह का फिगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है। इसमें दो पार्ट, इसका लेफ्ट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इसको साफ करके मैं dy बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट ला रहा हूं। एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ये रहा, ये इंक्रीजिंग पार्ट, ये डिक्रीजिंग पार्ट। इंक्रीजिंग पार्ट में इस ग्राफ में आप कहीं भी पॉइंट लेके टेंजेंट टानो। पहले बोल दूं dy बाई डी एक्स माने स्लोप होता है। इन केस ऑफ कर्व dy बाई डी एक्स में स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, कर्व का स्लोप नहीं होता है। तो dy मैंने बोला एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब टेन थीटा, फिर चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, फिर dy बाई डी एक्स। अब रहा कर्व का बात। कर्व का dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट xy। माने जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे वो वैल्यू स्लोप होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट का। तो ये कर्व है, कर्व पर कोई एक पॉइंट हमने लिया और यहाँ टेंजेंट आना, टेंजेंट टच करके ऐसा जाएगा। ये टेंजेंट का स्लोप, स्लोप मतलब तो पहले मैंने बोल दिया जे टेन थीटा होता है, यानी ये जो भी एंगल होगा वो स्लोप माने dy बाई डी एक्स। ये टेन ऑफ एंगल, जो एंगल की 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो 10 90 से कम एंगल होने से टेन थीटा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। और उसी तरह ये डिक्रीजिंग पार्ट में आप कहीं भी पॉइंट डालो, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 प्लस थीटा एंगल करता है, यानी यहाँ 10 90 प्लस है, 90 प्लस थीटा करता है, यानी dy बाई डी एक्स 90 प्लस का मतलब एंगल ये 90 प्लस ऑल साइन, साइन में आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाएगा। 10 90 प्लस थीटा, 10 120, 10 135, ये सब नेगेटिव। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस से मोर देन 90 एंगल करेगा तो टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। कहने का dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, एल्जेब्रिक और ये कैलकुलस से रिलेटेड। तो फाइनल एक बार ये शॉर्ट क्लियर कर दूं बोर्ड भी साफ कि ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इफ एक नंबर बात एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू फॉर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। इंक्रीजिंग ए फंक्शन इज कॉल्ड यहां नहीं लिख के यहां लिखता हूं, इज कॉल्ड एक नंबर इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू फॉर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। एक्स वन बड़ा होने से एफ ऑफ एक्स वन भी बड़ा होगा। ये इंक्रीजिंग का डेफिनेशन सिंपली इंक्रीजिंग दिया है तो ये वाला। दो नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू
फॉर ऑल या फॉर सिंपली x1 ग्रेटर देन x2। ये इंक्रीजिंग का बात। 3 नंबर या यही लिख देता हूं, इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 फॉर x1 ग्रेटर देन x2 और इसका dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0। ए फंक्शन इंक्रीजिंग, ये एल्जेब्रिक रूल, कैलकुलस वाला रूल, इफ देयर डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सिंपली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 फॉर x1 ग्रेटर देन x2। एक ही बात है, खाली इक्वलिटी का डिफरेंस है। यहाँ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सॉरी, हमें चैप्टर में मैक्सिमम यूज यह जानना जरूरी है कहीं कहीं यूज करने के लिए, अदरवाइज मैक्सिमम यूज ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो सिंपली एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। इंक्रीजिंग में इक्वालिटी भी है, स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी नहीं दीजिएगा और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में स्ट्रिक्टली का ही बात करते हैं। आप उसमें कंफ्यूज उतना ज्यादा नहीं होना। ओके, डिक्रीजिंग का बात 3 नंबर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग इफ, इसी तरह से लिख देंगे एफ ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 उल्टा और क्या x1 लेस देन x2। x1 एफ ऑफ x1 ग्रेटर हो जाएगा जब x1 लेस है, लेस में ग्रेटर, उल्टा बात। डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 लेस देन x2, इक्वालिटी नहीं। और इसी को बोलते हैं दैट इज एफ डैश एक्स गेट लेस और इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन लेस और इक्वल टू 0, नहीं तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0, लेस और इक्वल टू 0। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एस लेस देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0। सब मिला के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आसान है। x का वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू या fx का वैल्यू भी दोनों एक साथ इंक्रीज होने से इंक्रीजिंग, ऑपोजिट जाने से ऑपोजिट, मतलब x का वैल्यू बढ़ाते रहे y का वैल्यू घटते रहा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहा। स्ट्रिक्टली और सिंपली, स्ट्रिक्टली माने इक्वालिटी साइन नहीं होगा। dy बाई डी एक्स में अगर इंक्रीजिंग का बात करें तो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली के लिए और ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए सिंपली इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएशन लेस देन 0 स्ट्रिक्टली के लिए और सिंपली डिक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। सिंपली डिक्रीजिंग के लिए लेस और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली के लिए सिंपली लेस देन 0। फाइनल बात हम लोग चेक करेंगे यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन या ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिस फंक्शन का dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वो इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन। शुरुआत में हमने लिया था y इक्वल टू सपोज 2x प्लस 1, इसको हमने इंक्रीजिंग किया था। आप खुद देख लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इज पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा आज ही अभी एग्जांपल लिया था, सपोज 1 माइनस एक्स, ये डिक्रीजिंग था। dy बाई डी एक्स ले लो तो ये -1 लेस देन 0। अगर 1 बाई एक्स भी लोगे तो भी इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 0। तो फाइनल बात, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, dy डी एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली और जनरल वो और भी क्लियर कर दूंगा एग्जांपल करते वक्त। कुछ क्वेश्चन में
इस तरह के बाद y इक्वल टू सपोज हमने लिया साइन x, y इक्वल टू साइन x। ये साइन x का ग्राफ वगैरह अगर आप भूल गए तो फिर तुरंत दिखा देता हूं। ये साइन 0 y इक्वल टू ये x और ये y देता हूं, साइन 0 तो 0, साइन 45 ही लेता हूं तो 1/√2, साइन 90 लेता हूं तो 1, साइन 90 के बाद, साइन 90 के बाद भी ये ऑल साइन, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है 0 से लेके 180 तक। फिर 120 में भी साइन 91, इसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग 120 में, साइन 120 में हम लोग लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, यानी साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू फिर √3/2 आ जाएगा। सब मिला के बोलना चाहता हूँ साइन x का मैक्सिमम वैल्यू ये 0, ये मान लीजिए π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन π/2 का वैल्यू 1, फिर साइन पाई का वैल्यू 0। ये ग्राफ साइन का ऐसे होता है। पाई के बाद फिर नेगेटिव में जाता है, 3π/2 में -1, फिर 2π में 0, यानी साइन x का ग्राफ इस तरफ वेव मोशन होते रहता है। अगर इस तरह के बात करें कोई अगर पूछे y इक्वल टू साइन x या सिंपली साइन x क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप ग्राफ से देख सकते हो। कहीं से मैं यहां से शुरू करता हूं। भाई साइन x का फंक्शन 0 से लेके π/2 तक इंक्रीजिंग, फिर π/2 से ये लेफ्ट टू राइट हमेशा देखना, π/2 से ये 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक ये डाउनवर्ड गया, ये डिक्रीजिंग पार्ट, फिर इसके बाद ये इंक्रीजिंग पार्ट। तो ये वेव मोशन का ग्राफ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार टर्न लेता है, क्यूबिक इक्वेशन में 2 बार टर्न लेता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये साइन कॉस का वेव मोशन है। तो सब बात छोड़िए, बोलना चाहता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन किसे बोलते हैं ये मैंने बात किया, जिसका dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा या जिसका ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा। डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा बात। अच्छा, साइन फंक्शन को बारे में अगर पूछा जाए कि भाई 0 से लेके π/2 तक में साइन फंक्शन क्या है, 0 से π/2 तक में इंक्रीजिंग है, एकदम कॉन्फर्म इंक्रीजिंग है। अच्छा, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक भाई डिक्रीजिंग है। अगर बात करें जो 0 से लेके 2π तक बताओ भाई, 0 से लेके 2π तक बताओ, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा 0 से लेके 2π तक। इसमें तो भाई 0 से लेके π/2 तक इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक भाई डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो टॉपिक समझाया उसमें एक इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन दे इस इंटरवल में आप ये स्प्लिट करो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग कहां से कहां तक डिक्रीजिंग, तो करेक्ट क्वेश्चन है। यहां से इसमें स्प्लिट करो, बताओ कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, तो बता देंगे यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, फिर वहां तक इंक्रीजिंग है। लेकिन कंप्लीट एज ए होल 0 से 2π में क्या है, तो बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। कुछ बुक में हमने पढ़ा है 0 से 2π में क्या है, तो बोलेंगे बोथ इंक्रीजिंग है बोथ डिक्रीजिंग है, इलाबोरेटली वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अभी क्लास 12 तक के सिलेबस में जो लिमिट दिया गया है, हमें बताया इंटरवल अगर बताना है तो बता दो, लेकिन अगर इस इंटरवल में दोनों हो रहा है तो एज ए होल आप आंसर लिखना नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, इसके अलावा भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ये बारे में बात करना है। इंटरवल में बात करना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है,
कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस तरह के बातें सब हम लोग करेंगे। तो एग्जाम्पल, एक्सरसाइज वगैरह अगला वीडियो में, ये सिंपली मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अगला वीडियो प्लीज देखिएगा।